अच्छा, ये भी बात सुनने में आ रही है कि जो सरफराज साहब थे, इन्होंने अपनी एक टेट बनाई हुई थी और हसास अदारे का नाम लेके जितने भी यूट्यूबर्स थे और जिन्होंने मतलब कि होंडी हवाले का काम किया हुआ था, 1 साल से ये उनको उठाते थे, सेफ हाउस में लेकर जाते थे, वहीं पर इन्होंने सब जेल बनाई हुई थी, वहाँ पर एहतसाब हो रहा था। तो इसके पीछे और भी बड़े हसास अदारे काम कर रहे थे, सिर्फ़ साद के साथ ये नहीं हुआ, और भी कोई ऐसे क्लाइंट्स या मुतासरा शहरी उन्होंने आपसे राब्ता किया हो? देखिए, जो जो बात आप कर रहे हैं इसके हवाले से तो मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग इतना कोई आइडिया नहीं है, ना मेरे सामने अभी कोई बात आई है। तो मैं बेशक वो अभी बिहाइंड द बार्स हैं, लेकिन वो कहते हैं ना इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी, और वो अभी मुल्ज़िम है, मुजरिम तो वो भी नहीं है, जिस तरह साद भी नहीं है। तो देखिए मैं इस तरह की बात मतलब के ऊपर तो नहीं साद कहूँगी। और सरफराज वो एक ही उसके ऊपर पैद पे रहे, मतलब दोनों मुल्ज़िम है, मुल्ज़िम ने। इस हाँ जी, वक़्त मुल्ज़िम है। साद जब भी आप मुल्ज़िम है। अगर आप बाय लॉ बात करते हैं और हाँ, आप एक लीगली बात करते हैं, एक अच्छे पर्सपेक्टिव में जानना चाहते हैं, तो अभी आपका एक सिंपल बात साद है। मैं और अगर आप मुझे सिर्फ़ इजाज़त श्योर दें, प्लीज़। अगर आप इजाज़त दें, थैंक यू सो मच। जब तक कोर्ट ने आपको कन्विक्ट गिल्टी या एक्विट नहीं किया, तब तक के लिए चाहे वो इंसान का दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट भी है ना, वो भी उस वक़्त के लिए एक मुल्ज़िम है, मुजरिम नहीं है। ये बात हम सबके लिए समझना ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी एक्स-वाई-ज़ेड बंदा है। हाउएवर ये बात ज़रूर है कि अगर हम ये मुल्ज़िम बात कह रहे हैं, देखिए ना बहतान लगाना बहुत आसान होता है। साद के ऊपर भी बड़े लगाए गए हैं, साद के ऊपर बहुत ज़्यादा बहतान लगाए गए थे। तब जितने भी थे सारे, जितने भी जर्नलिस्ट थे वो भी उनके खिलाफ हो गए थे, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। तो हमें ये बात समझना ज़रूरी है कि हमें ये चीज़ों को जो देखना है, जो आपका कानून है वो आपका एविडेंस के ऊपर काम करे, विटनेसेस के ऊपर काम करे। साद के खिलाफ कोई विटनेसेस नहीं आए, कोई एविडेंस नहीं पेश कर पाए, तो अब वो बेल पे है और इंशाल्लाह ताला हम उन्हें एक्विट भी करवा लेंगे। मुझे अपनी जुडिशरी पे पूरा यकीन है। लाइकवाइज़ अगर वो ठीक होएँगे, तो उनके भी वकील उनके सामने उनकी चीज़ें लेके आएँगे, अगर वो ठीक हुए तो वो भी हो जाएँगे।